एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी पिछली आपने 5, 7, 10 दिन की वीडियोस को देखा है, जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था, और मैंने उन सभी वीडियोस में ये कहा था कि यहां से जब हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करके बिना छुए हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो हम इस ट्रेंड लाइन की तरफ मूव करेंगे। आप देखिए कंटिन्यूस हम अपसाइड पर मूव करते करते जब यहां पे इस ट्रेंड लाइन को छुआ, और यहां पे मैंने कहा था कि आप 600 की कॉल यानी 14,600 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 100% तो नहीं कहूंगा, हां 90 to 95% मैं कंफर्म था कि यहां से एक डिप निफ्टी के अंदर दिख सकती है। उसका मेन रीजन 87 की आरएसआई, और जब भी हमने ऐसी कोई ट्रेंड लाइन को अपसाइड पर छुआ है हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मैं पीछे के ट्रेंड से देखिए, यहां से ये आगे निकल गई है, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूं। आप यहां से देखिए, जब भी हमने इस ट्रेंड लाइन को छुआ, जो ये मैंने 5 जून से ड्रॉ की है, जो 5 जून को हाई लगा था, उसके बाद के जो हाईज लगे अगले 3 महीने के, उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन मैंने आगे तक ड्रॉ की थी। और ये जो ब्लू लाइन थी, ये 29 जुलाई को जो हाई लगा, उसके अगले जो हाईज थे उसको रिप्रेजेंट करती हुई मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी। आप देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आप देखिए, जब भी हम इस लाइन के पास पहुंचे हमें गिरावट दिखी। देखिए यहां पे फिर गए, फिर गिरावट, फिर गए, फिर गिरावट, फिर यहां तक गए, फिर गिरावट, और ये सिलसिला कंटिन्यूस यहां तक चलता रहा। उसके बाद फिर एक गिरावट दिखी और हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज यहां पे ब्रेक की। उसके बाद एक शार्प फॉल 1000 पॉइंट का, और उसके बाद हम फिर जब 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस की और कंटिन्यूस हम देखिए इस लाइन के पास फिर से गए, और यहां हमने बहुत टाइम बिताया। यहां तकरीबन हमने 15 से 20 सेशन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खत्म किए, और यहां पे कंसोलिडेशन फेज था। मुझे लग रहा था कि हम यहां से फिर से एक डिप दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसने यहां से अपसाइड की एक ब्रेकआउट दिया, और मैंने फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ की जो ये हाई था, इस हाई को रिप्रेजेंट करती हुई, और जो हाईज लगे ये वो लाइन थी। और देखिए कंटिन्यूस हम इस लाइन की तरफ जा रहे थे, और यहां हमने इसको टच किया, और यहां मैंने कहा आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए, अगर किसी ने 600 की कॉल 14,600 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया होगा तो आपको कहां तक का एक ट्रेड देखने को मिला। हमने जो 14,400 तक के भी लोस छू दिए, तो आपको कितना बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। अभी भी मैं ज्यादा बुलिश नहीं हुआ हूं, मेरे हिसाब से 14,400 9 दिन की मूविंग एवरेज है। अगर हमने इसको क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे दी तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ही बनता है तकरीबन 250 पॉइंट्स नीचे जाके 14,130 का। ये मैं 18 जनवरी के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, तो बिल्कुल आप शॉर्ट में रह सकते हैं। जिनकी पुरानी पोजीशंस है शॉर्ट में रह सकते हैं, जिनको फ्रेश लेनी है वो थोड़ा सा वेट कर ले। वैसे तो बेयरिश साइड पर हमें कंफर्म सिग्नल मिलेगा 14,400 ये ब्रेक हो गया और क्लोज हो गए, आप 250 पॉइंट्स का एक फॉल देखेंगे निफ्टी के अंदर। मैंने तो यहां से रिकमेंड किया था क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि हम इसके ऊपर एक बार क्रॉस कर पाएंगे। वहां से एक फॉल दिखा और मेरी बात में को कंफर्म हो गई।
तो आप बिल्कुल इसमें बेरिश रह सकते हैं, लेकिन जिनकी पुरानी पोजीशन बेरिश साइड पे चल रही है वो कंटिन्यू करें। फ्रेश जिन्होंने लेनी है वो 14,400 ब्रेक करने के बाद लें, उससे पहले नहीं। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव किया। मैं इस लाइन को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर देता हूं। आप देखिए ये मेरी ऊपर की ट्रेंड लाइन थी, जैसे ही इसने इसको टच किया वहां से एक फॉल दिखा, अगले दिन की ओपनिंग ही नीचे आई या फ्लैट आई और वहां से एक बड़ा फॉल। और देखिए सपोर्ट कहां ली, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये मैंने आपके सामने अभी आगे एक्सटेंड की है और सपोर्ट देखिए यहीं पे बनी, 32,100 की सपोर्ट बनी। और ऐसे ही आप 18 जनवरी का जो प्राइस बनता है 32,150 का बनता है, 32,150 का एक सपोर्ट बनता है। अगर हमने ये सपोर्ट ब्रेक किया और हम उसके नीचे ट्रेड होने शुरू हुए तो हमें आप मान के चलिए जो 20 डेज मूविंग एवरेज बनेगी 31,600 तक का एक फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और ऊपर इसको यहीं पे एक रेजिस्टेंस फेज होगी। मैं उसको भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं। तो ऊपर के लिए जो प्राइस बनता है वो तो है ये ट्रेंड लाइन का 33,000, लेकिन क्लोजिंग हमें मिली है 32,300 के आसपास की। तो ये एक ट्रेडिंग रेंज है 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट्स की एक ट्रेडिंग रेंज है। नीचे की तरफ अगर यहाँ सपोर्ट लेती बने तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, या अगर इसके नीचे क्लोज मिल गया तो आप यहाँ से शॉर्ट भी बना सकते हैं 31,600 के लिए। तो इस प्राइस पर नजर रखिएगा 32,150, इसके नीचे एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। अब बात करें रिलायंस। रिलायंस ने नेगेटिव साइड पर ही क्लोजिंग है, अभी हम बेरिश हैं इसके अंदर। और देखिए इंट्राडे में आपको 1920 के टारगेट देखने को मिले और क्लोजिंग भी जो हमें चाहते थे उसके ऊपर नहीं आई। 1950 के ऊपर क्लोजिंग मिलती, 1960 क्रॉस करता तो एक बुलिश स्ट्रेंथ देखी जा सकती थी। लेकिन मैं अगर बाइंग करना पसंद करूंगा, मैं स्टॉक को 1990 के ऊपर बाइंग करना पसंद करूंगा, यहां पर तो नहीं। यहां पर हाँ मैं शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूं, अगर नेगेटिव साइड पर ओपन हुआ तो 1950 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाइंग पोजीशन बनती है। और टारगेट नीचे का 1850, अगर हम वहां तक नहीं भी गिरे तो बार बार हम जहां सपोर्ट लेते हैं 1900 वहां तक तो एक बार जा ही सकते हैं। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एक के बाद लगातार 3 नए लोज लगाए हैं, लेकिन 1460 को ये प्राइस होल्ड कर रहा है। पिछले तीनों दिन लगातार, 2 दिन लगातार इस पे सपोर्ट ली। आज फ्राइडे के सेशन में हम नीचे निकले, लेकिन सपोर्ट क्लोजिंग हमने ऊपर की तरफ ही दिखाई है। तो इसको हम बुलिश हैमर भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगा चाहे बुलिश हैमर ही क्रिएट हुआ हो। लेकिन हाँ अगर 1450 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो छोटे छोटे 2 टारगेट्स होंगे 1435 और 1430 के, यहां तक का एक आप ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड पर। और ये 2 सपोर्ट अगर होल्ड नहीं होती तो एक फॉल और देखने को मिल सकता है जो प्राइस 1375 तक जा सकता है। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, बाइंग हम अवॉइड करेंगे लेकिन शॉर्ट हम करेंगे 1450 के नीचे ट्रेड होने के बाद या क्लोज होने के बाद शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अब बात करें इंडस बैंक। इंडस बैंक ने में कहीं कोई बेरी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े से वीक हो रहे हैं, इसलिए अवॉइड करिए बाइंग। बेरिश नहीं है ये स्टॉक। ये स्टॉक बेरिश होगा जब ये 940 ब्रेक करेगा, उसके बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैं अभी इसमें स्टॉक में कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि सेंटीमेंट्स वीक है, इसलिए बाइंग करने का फायदा नहीं होगा। शॉर्ट हम यहां पे करने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अभी स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। एचडीएफसी ने हायर साइड पर देखिए फिर से इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब 9 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गई है, तो इसमें सेंटीमेंट्स तो हो गए हैं वीक। आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर मिल गया। बिल्कुल आप इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने की गलती बिना हैजिंग के करिएगा मत।
हाँ, कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी रख सकते हैं। उस केस में आपको 2590 और उससे भी वहाँ सपोर्ट नहीं मिली तो 2450 के एक टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से एक सपोर्ट अगर होल्ड नहीं होती तो 200 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा बुलिश अभी मत रहिएगा। हाँ, शॉर्ट भी करनी है तो बिना हेजिंग के बिल्कुल नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए क्या कहा था मैंने कि हमें 1845 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिए। और ऑलमोस्ट हम कहाँ तक आ गए, लो हमने लगा दिया 1857, केवल 10 से 12 पॉइंट हमारा ये प्राइस दूर रह गया है। अब एक खास ध्यान रखिएगा, देखिए जो शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिनको फ्रेश पोजीशन लेनी है मैं उनको एक सलाह दूंगा कि एक प्राइस बनता है 1845। देखिए स्टॉक बेयरिश है नो डाउट, आप कहीं पे भी इसको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। जो पुरानी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनको तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए एक एडवाइस दूंगा। एक प्राइस बनता है 1845, अगर प्राइस उसके नीचे निकल जाता है, देखिए 1800 1850 का स्टॉक है, 20-30 पॉइंट इस स्टॉक के लिए कुछ नहीं है। अगर ये 1845 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है और आपको लगता है कि ये क्लोजिंग 1845 के नीचे दे देगा तो आप शॉर्ट पोजीशन कैरी करके ले जा सकते हैं। आप उसके बाद इस स्टॉक में एक फॉल देखिएगा, क्या जबरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है। उस केस में मैं आपको बताता हूं कि ये स्टॉक कहां तक गिर सकता है। ये स्टॉक को पहली सपोर्ट मिलेगी 7770 के आस 1770 के आसपास या 1775 का मान लीजिए, वहां नहीं टिका तो वहां से फर्दर 200 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हम इतनी दूर की बातें नहीं करेंगे। मैं 1845 पर नजर रखिए। अगर 1845 की सपोर्ट को ये होल्ड कर जाता है तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाइएगा। लेकिन बाइंग की एडवाइस नहीं कर रहा मैं कि वहां बाइंग करिएगा। लेकिन हाँ, 1845 के नीचे क्रॉस होकर क्लोज हो जाता है तो कंटिन्यू रखिए अपनी शॉर्ट पोजीशन को। जिसको फ्रेश शॉर्ट करनी है वो भी कर सकता है। उस केस में और फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक आज थोड़ा बेरिश हुआ है और समझ लीजिए कि बेरिश क्रॉसओवर भी बनता दिखेगा आपको। आप यहां देख लीजिए मैंने आपको क्या कहा था कि बनता हुआ दिखेगा आपको और कंफर्म भी हो गया, तो बिल्कुल आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। देखिए ओपनिंग थोड़ा सा नीचे आने दीजिए और अगर ओपनिंग 540 के आसपास आ जाती है तो आप उस केस में 545-47 का स्टॉप लॉस लेके छोटा स्टॉप लॉस लीजिए और ये 9 दिन की मूविंग एवरेज है। ये स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड लीजिए। 535 तो आपको टारगेट मिल जाएगा, 530 भी। अगर 530 पर ये होल्ड नहीं होता या सपोर्ट नहीं लेता तो आप 503 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक अभी शॉर्ट नहीं करना, हाँ बाइंग भी नहीं करनी। देखिए इसने 680 के नीचे की क्लोजिंग दिखाई है लेकिन 665 के ऊपर क्लोज आया है तो इसीलिए अभी शॉर्ट नहीं करना। 665 निकाल जाए नीचे, 660 क्रॉस कर दे, शॉर्ट बनाइए। 650 का टारगेट, 635 का टारगेट भी आपको दिखेगा। मुझे लगता है कि 635 पर ये रुक जाएगा और यहीं से क्योंकि इसने क्रॉस करा था देखिए यहीं से, इसीलिए मैं 35 तक के प्राइसेस की अभी बात कर रहा हूं, उसके नीचे की बात नहीं कर रहा। लेकिन शॉर्ट अभी नहीं करना। गैप डाउन ओपन हो, 665 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, 60 क्रॉस कर दे तो शॉर्ट बना लीजिएगा। स्टॉप लॉस लीजिएगा 670 का। बाइंग अवॉइड कीजिए। एसबीआई, देखिए एसबीआई इसने जो ये 290 क्रॉस किया था उसके ऊपर इसमें एक अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ देखी गई, लेकिन निफ्टी के इतनी बड़ी गिरावट आई। इसने 311 के हाईज लगाए, क्लोजिंग मिली 304 की, तो ज़्यादा इसमें अभी नीचे की तरफ का हमें ट्रेड देखने को नहीं मिला। तो मैं इसमें शॉर्ट करने की बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा।
लेकिन सेंटीमेंट्स मार्केट के थोड़े वीक हो रहे हैं और स्टॉक का आरएसआई भी 78 के आसपास था। गिरती हुई मार्केट में भी इस स्टॉक ने बड़ी गिरावट नहीं दिखाई। स्ट्रेंथ तो बुलिश बनी हुई है, लेकिन अभी हम बाइंग तो नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करेंगे। शॉर्ट इसमें बनेगा 295 अगर नीचे की तरफ क्रॉस होगा, उससे पहले कुछ नहीं। बाइंग भी अवॉइड कीजिए और शॉर्ट को भी अभी भूल जाइए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में जो बहुत अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर अपना व्यू आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 18 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के साथ, पर्टिकुलर इन स्टॉक्स की प्राइसेस मूवमेंट के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।